गाजा और लेबनान के बाद इजराइल ने पहली बार यमन में बड़ा हमला किया है। शुक्रवार को तेल अवीव पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में शनिवार को इजरायली सेना ने हूती विद्रोह के ठिकाने को निशाना बनाया है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने होदैदा पोर्ट और साथ ही पावर स्टेशन पर हवाई हमला किया है। इस हमले के बाद पोर्ट पर भीषण आग लग गई है। इसके जवाब में हूती विद्रोहों ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं, लेकिन आईडीएफ ने करारा जवाब भी दे दिया है और उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उन्हें हवा में ही मार गिराया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल माने जा रहे हैं। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने चेतावनी तक दे डाली है कि जो भी उन्हें नुकसान पहुंचाएगा उसका अंजाम गाजा और लेबनान जैसा ही होगा। नेतन्याहू ने कहा, युद्ध की शुरुआत से ही मैंने ये स्पष्ट कह दिया था कि हमें नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं इजराइल का होदैदा पोर्ट और साथ ही पावर स्टेशन पर यह भीषण हमला यमन के तेल अवीव पर हमले के जवाब में दिया गया था। शुक्रवार को यमन के हूती विद्रोहों ने तेल अवीव पर ड्रोन से हमला किया था। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके साथ ही 50 लोग भी घायल हो गए थे। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक हूती विद्रोहों ने इजराइल पर 200 से ज्यादा बार हमले कर चुके हैं। इजराइल के हवाई हमले के बाद हूती सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि हम जरूर जवाब देंगे। इसके बाद रविवार को हूती ने इजराइल की ओर कई मिसाइलें दाग दी थी, लेकिन इजरायली सेना ने एरो 3 हाइपरसोनिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया था। आईडीएफ ने बताया कि यमन की ओर से दागे गए मिसाइल इजरायली सीमा में घुस नहीं पाए थे। गाजा पे इजरायली हमले के बाद हूती विद्रोहों ने फिलिस्तीन के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल पर लगातार हमला किया है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अचानक गाजा में रफाल क्रॉसिंग का दौरा किया है। उन्होंने जंग लड़ रहे इजरायली सैनिकों से भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध विराम समझौता होने के बाद भी गाजा की सीमा पर मौजूद रफाल क्रॉसिंग पर इजराइल का नियंत्रण बना रहेगा। इन दोनों दौरे की वजह से सीजफायर फिर मुश्किल में पड़ सकता है। इस प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने अपनी ही सरकार पर फिलिस्तीनी के नरसंहार के भी आरोप लगाए हैं। इसी के साथ गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई की तुलना होलोकास्ट से की जा रही है। तेल अवीव में लंबे समय से हर शनिवार को प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पूरी सरकार से इस्तीफा भी मांग लिया है। उनका कहना है कि नेतन्याहू सरकार विफल रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।